मेरा नाम प्रणव बब्बर है और मैं आईटी कंपनी में काम करता हूँ एज अ क्वालिटी एनालिस्ट और मुझे 1 साल हो गया वहाँ काम करते हुए। अच्छा, कितनी एज है? मेरी एज है 23, आई विल बी 24 इन सितंबर। हाय, आई एम रशिका एंड मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रही हूँ होंडा डीलरशिप में एज अ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर एंड मेरी एज है 21 ईयर्स। यू आर 21। राइट। ओके, तो कहाँ से आप दोनों? आई एम बेसिकली फ्रॉम मुक्तसर, लेकिन मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप चंडीगढ़ में ही है, तो मेरे को 24 साल हो गए हैं चंडीगढ़ में रहते हैं। इट्स वेरी नाइस प्लेस टू हैंग आउट। ओके, And I'm from Lonavala and I'm in Chandigarh from last 3 years almost. अच्छा 3 साल से चंडीगढ़ में अभी आप। तो बताओ थोड़ा यार, कहाँ मिले आप लोग, कैसे बात हुई? इट वॉज अ सडन मीटिंग एक्चुअली। मैं एक ऑडिशन ले रहा था फॉर माई सर, सो उन्होंने मुझे अपॉइंट किया कि आप ऑडिशन लीजिए बिकॉज ही वॉज नॉट अवेलेबल। तो वो धर्मशाला कोई शूट लोकेशन का देखने गए। किस टाइप की ऑडिशन, क्या था? मैं थिएटर्स करता हूँ तो जनरली उनके लिए ऑडिशन थे, तो आई वॉज जस्ट द कैमरामैन और यू कैन से अ लिटल छोटे वाला कास्टिंग वाला। तो यहाँ पे तो मेरे एक फ्रेंड थी, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड एक्चुअली उसके थ्रू ये इनने मेरा नंबर लिया कि हाँ मेरे को ऑडिशन देना है। तो मेरे ऑडिशन पे आए, तो वहाँ पे थोड़ा सा इंट्रैक्शन हुआ, मैंने इन्हें थोड़ा कंफर्टेबल फील कराया बिकॉज शी वॉज नॉट एट ऑल कंफर्टेबल इन फ्रंट ऑफ कैमरा। तो मैंने इनको थोड़ा कंफर्टेबल फील कराया, मे बी इनको अच्छा लगा नहीं लगा मुझे नहीं मालूम। तो इन्होंने मुझे बाद में कांटेक्ट किया एंड उन्होंने बोला कि हाँ मेरे साथ 14th नाइट पार्टी चलो। तो बस वहाँ से थोड़ा हमारा शुरू हुआ, उसके बाद अब हम साथ हैं। अच्छा, कितना टाइम हो गया अभी? इट्स बीन अराउंड लास्ट फेब, तो 1 साल से थोड़ा ऊपर ही हो गया। 1 साल से थोड़ा 1 साल 4-5 महीने ऊपर हो गया। या। तो कैसा चल रहा है सब कुछ अभी? क्या बताऊँ, बहुत शुरुआत में बहुत अच्छा भी था और नहीं था। इट्स नॉट लाइक कि अभी से प्रॉब्लम्स हैं, शुरुआत से ही प्रॉब्लम्स है बिकॉज इनका थोड़ा पास्ट ऐसा है कि ये दुबई में रहने वाली हैं और मैं ठेठ पंजाबी या पंजाब का लड़का। तो मुझे इतना बोल्ड रहना, इतना ओपन रहना नहीं पसंद है। जिस टाइप की इसकी ड्रेसिंग है कि यार कुछ भी डाल लिया, देखती नहीं है कि कुछ भी डाल लिया। या फिर मैं ये भी सोचता हूँ कि हाँ मेरी फैमिली के अकॉर्डिंग कि हाँ थोड़ा चलना पड़ेगा वैसा। तो इसको लगता है इट्स वेरी कॉमन यार, लड़के फ्रेंड के होते हैं, उनके साथ रात को हैंग आउट भी कर सकते हैं। बट मेरे लिए वो इट्स काइंड ऑफ अ चीटिंग व्हिच आई मेंशन्ड इन द फॉर्म एज वेल। तो मेरे लिए चीटिंग है कि रात को तू फ्रेंड के साथ जा रही है, मुझे पता भी नहीं है, ऐसा थोड़ा ना होता है। और जबकि मैं किसी लड़की के साथ नहीं जाता हूँ, तो मेरे को वो चीज़ें I want to interrupt him right now. Actually ऐसा है, मेरे फ्रेंड्स थे, I have lot of friends. तो प्रणव को प्रॉब्लम था, स्टार्टिंग में नहीं था उतना ज़्यादा प्रॉब्लम, बट येस मेरे फ्रेंड लिस्ट बहुत ज़्यादा ह्यूज है। तो मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनसे प्रणव को बेसिकली प्रॉब्लम था कि मैं हैंग आउट नहीं करना है, मतलब कम्प्लीटली मुझे रिस्ट्रिक्ट करके रखा कि नहीं बात करनी, पार्टीज़ करनी तो सिर्फ मेरे साथ जाओ और कहीं पे भी मतलब बाहर जाना तो तुम्हें बस मेरे साथ जाना। तो उस चीज़ से मुझे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है कि चलता है उतना, आई नो माई लिमिट्स कि अगर मैं किसी के साथ हैंग आउट कर रही हूँ, बिकॉज मैं 1 ईयर तक सिंगल थी, कंप्लीट 1 ईयर तक लास्ट मतलब बॉयफ्रेंड के बाद। तो उस टाइम पे भी मुझे मालूम था मेरे लिमिट्स क्या है। फ्रेंड्स तब भी थे एंड आफ्टर रिलेशनशिप भी हैं फ्रेंड्स, तो मुझे लिमिट्स तब भी पता थी, अभी भी पता है। बट प्रणव को अब मेरे फ्रेंड्स कंप्लीटली खत्म हो चुके हैं, कोई फ्रेंड के साथ में टच में नहीं है। बट मुझे इस बारे में कुछ कहना है, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस रहे हैं। क्या है वो? उसके रीजंस ये हैं कि मैं खुद बूज नहीं करता हूँ, मैं बिल्कुल स्मोक नहीं करता हूँ। शी यूज्ड टू बूज अलॉट आफ्टर हर एक्स बॉयफ्रेंड डेथ। वो बूज करना स्टार्ट कर रेगुलरली करने लग गई, स्मोक करने लग गई। और जो इसके जो फ्रेंड्स थे वो इसको बूज करवाते थे। और मैं बहुत बार फ्लैट में गया तो उनके साथ अपने फ्रेंड्स के साथ मिली, अकेले में सिंगल, एक लड़का है और एक अकेले हैं दोनों। आई रियली डोंट मैं इस पर ये नहीं बोल रहा हूँ चीट कर दिया, आई रियली ट्रस्ट हर अलॉट। बट लेकिन मेरे लिए वो भी तो चीटिंग है ना कि मुझे पता ही नहीं और तेरे साथ नाइट आउट पे एक लड़का बैठा है। बट इट्स जस्ट बोलो। हाँ, वो सिर्फ इसलिए था कि प्रणव मुझे इतना कंफर्टेबल नहीं रखा कि मैं कुछ चीज़ें बता सकूँ, ये शेयर करूँ। क्योंकि समटाइम्स ऐसा भी हुआ, आई यूज्ड टू लिव इन फ्लैट अलोन, तो मैं प्रणव को कॉल करती थी कि प्रणव मेरा बेस्ट फ्रेंड है, संजू मेरा बेस्ट फ्रेंड है। एंड वो आया और मैंने प्रणव को कॉल किया एंड ही वाज लाइक रोक के रख एंड विद इन 10 मिनट्स ही वाज देयर इन माय फ्लैट। तो मुझे वो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा कि अगर मैं कुछ शेयर कर रही हूँ कि ठीक है मैं बता रही हूँ कि प्रणव कोई है अभी मेरे साथ एंड आई नो कि मुझे कैसा रखना है किसी के साथ, बट प्रणव अगर ऐसे ही ट्रीट करेंगे तो उसमें मुझे थोड़ा सा इंसल्टिंग फील होता है इन फ्रंट ऑफ माय फ्रेंड्स। तो डू यू थिंक ही इज इनसिक्योर? या ही इज वेरी मच इनसिक्योर। उसका भी एक रीज़न है जो उसने अभी बोला, मेरे पास हर चीज़ का एक वैलिड रीज़न रहता है।
जब भी मैं वहाँ पे होता हूँ तो संजू का कभी भी कॉल नहीं आता। इनका तो बेस्ट फ्रेंड है। हाँ, जो इसका बेस्ट फ्रेंड है, कभी भी कॉल नहीं आता। मेरे साथ 4 दिन रह रही होगी, हम ये मेरे घर पे भी रहती है आकर, इसका कभी भी उसका कॉल नहीं आता। बट मेरे पीछे से उसका कॉल क्यों आता है? मेरे पीछे से घंटों घंटों की बात होती है, मेरे पीछे से ही वो फ्लैट में क्यों आता है? आई यूज्ड टू स्टे विद हर, मेरे ख्याल से 2-3 हफ्ते तो मैं भी उसका फ्लैट में कंटिन्यूएशन में रहा हूँ। 3 हफ्ते वो बिल्कुल नहीं आ पाए। वो नहीं कंफर्टेबल है, ही नो कि प्रणव को नहीं पसंद है मेरा उससे बात करना, दैट्स व्हाई। इफ ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड देन ही उसको सोचना चाहिए आपके बारे में कि हमारा रिलेशन खराब हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ हिम। But we are best friends from last 10 years. But I'm तो your how boyfriend now. I'm not your friend. We might marry. We will marry, obviously. So I think आपको मेरा सोचना चाहिए ना कि उसका, कि उसको क्या पसंद है। और obviously मैं आपको एक अच्छी आदत सिखा रहा हूँ कि बूज नहीं करना, स्मोक नहीं करना, and she is taking to you on a wrong path कि आप बूज करो, आप स्मोक करो। You have to blame me, not my friends. He always used to blame संजू ने तेरे को ड्रिंक करवाया, संजू ने ऐसा कर। बट मैं अग्री, मैं खुद एक्सेप्ट कर रही हूँ कि मैं अपने मर्जी से ड्रिंक कर रही हूँ, कि मैं बोलती हूँ चलो यार पार्टी करते हैं ना। मैं सिर्फ इतना तो जानता हूँ यार इस बात के लिए कि अगर मैं एक लड़का हूँ और एक मैं एक लड़की के साथ नाइट आउट पे हूँ तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे कुछ सही चल रहा होगा अगर अकेला। ओके, तो मुझे बताओ, बी रियल, मतलब बी जेन्युइन। आप इतने नाइट आउट पे गई अकेले, जैसे आपने बोला संजू के साथ थी, आपको लगा कभी ने चीट करा आपके ऊपर? कभी ने चीट करा होगा फिजिकली या? फिजिकली नहीं, बट इट्स लाइक एक टॉर्चर मिलता है ना कि यार वो लड़के के साथ थी। आपको पता है ना कि अगर हम किसी से बहुत ट्रूली प्यार करते हैं तो हर एक रात को सपने आने लग जाते हैं यार वो आज भी फ्लैट में अकेले, कोई आ तो नहीं गया। तो एक मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लग गई, मैं बहुत टेंशन में रहने लग गया। अभी जो जैसा मैं हूँ, मैं इससे 8 किलो वेट लूज़ कर चुका था। मैंने जिम बिल्कुल छोड़ दिया था। आई जॉइन बैक द जिम जब इसने वापस घर पे आए, जो भी प्रॉब्लम्स थे सब सॉल्व हुए, then only I came back in my original form. Otherwise I was not like this. In fact अभी भी मैं बहुत ज़्यादा डाउन हूँ, मेरा 6-7 किलो वेट अभी भी लूज़ है। तो मेरे को इतना साइकोलॉजिकल टेंशन हो गया था कि यार मैं ऑफिस जा रहा हूँ, पीछे से मुझे होता था ये क्या कर रही होगी, मैं फ़ोन करता था कोई नहीं है, बट चलता था पता कोई ना कोई है पीछे से। तो ये इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम। ऐसा कभी भी नहीं था। ऐसा बस ये डाउट्स क्यों आने लगे कि 2 बार ऐसा हुआ, मैंने ट्राई किया कि प्रणव से सब शेयर करती हूँ कि अभी कोई है मेरे साथ या नहीं है, बट मुझे लगा कि नहीं, वैसा नहीं चल पा रहा कि मैं कुछ शेयर कर रही हूँ, उस पर चीज़ें ऑपोजिट हो रही हैं, हमारी फाइट्स हो रही हैं। तो धीरे धीरे आई यूट्यूब की ठीक है अभी छुपा के रखो। बट मुझे ऐसा लगता है अगर हमारी फाइट्स हो रही है उस चीज़ पे, इसको मेरे को ना बताने के बजाय उन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए जिससे हमारी फाइट हो रही है। अगर ये मुझे कुछ बोलती है कि यार प्रणव आपने ये नहीं करना, आई रियली डोंट टॉक विद एनी गर्ल राइट नाउ। शी, मेरे पास भी इनका फेसबुक पासवर्ड है, इनके पास भी मेरा है। शी ऑलवेज कम, शी ऑलवेज चेक्स माई व्हाट्सएप। और मुझे नहीं लगता कि मैं इनके सामने भी यार किसी को मैसेज करता हूँ कि यार मेरे को मैसेज मत करना, रशिका आ रही है, उसके पास मेरा बट ये चीज़ मैं भी नहीं करती हूँ। और ऐसा भी है कि प्रणव के सामने मेरा फ़ोन भी हर टाइम प्रणव के पास रहता है, कि उसको चेक ऑल द टाइम कि क्या चल रहा है। बट किसी का कॉल आ रहा है तो मुझे क्वेश्चन करते क्यों कॉल कर रहे हैं यार। ऑब्वियसली देयर इज अ टाइम यार। अगर आपको 11:30 बजे किसी लड़के का कॉल आ रहा है, कोई रीज़न होगा। 11:30 बजे कोई किसी को कॉल नहीं करता। तुम बात करके क्लैरिफाई कर लो कि क्या रीज़न है, क्यों बात। मैं कभी ऐसा नहीं बोला कि उसको तू कॉल मत करना इनके सामने, ऐसा मेरे को तो आज तक मेरी एक लिमिट है, मेरी जितनी फ्रेंड है सबको मालूम है मुझे 9 बजे के बाद कॉल नहीं करना, बिकॉज दैट इज जस्ट रशिका's टाइम ओनली। सो मैं इतना ज़्यादा लव करता हूँ, इतना ज़्यादा करता हूँ कि मैं सारा टाइम अपना रशिका को देता हूँ। अगर मैं कहीं भी जाता हूँ, कहीं भी मेरे फ्रेंड्स की बर्थडे पार्टी हो तो मैं सेल्फ इनवाइट उनको बोलता हूँ कि रशिका साथ आएगी तो ही मैं अपने तेरी बर्थडे पार्टी में आऊँगा, रशिका मेरे साथ होगी। मेरी ऑफिस पार्टीज मैंने छोड़ी जस्ट बिकॉज कोई आउटसाइडर अलाउड नहीं था। आई केम बैक होम, शी वॉज वेटिंग फॉर मी एट होम, आई केम बैक, आई रियली, मैं एक बहुत रॉयल पार्टी में मिस कर गया। इट्स ओके, कम ऑन। बट मैंने इस चीज़ के लिए कभी रिस्ट्रिक्ट नहीं, इन्होंने मना नहीं किया। आई एम जस्ट टेलिंग कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ऐसा सोचने का कि जहाँ पे मैं जाऊँगा, जहाँ पे भी मैं जाऊँगा, ताकि इनको 1% के लिए भी इनसिक्योरिटी कभी भी लाइफ में ना आए। बिकॉज मेरा पास बहुत ऐसा सा रहा है, मेरी बहुत गर्लफ्रेंड्स रही हैं, मेरी 21 गर्लफ्रेंड्स रही हैं ऑलरेडी। इनका सिर्फ एक ही बॉयफ्रेंड है, मेरी 21 गर्लफ्रेंड रही है और एक टाइम पे 6 भी रही हैं। तो मैं नहीं चाहता कि अब मैं उस नॉन सीरियस बिहेवियर से अब सीरियस बिहेवियर पे आया हूँ तो इनको 1% भी इनसिक्योरिटी हो। तो मैंने अपनी लाइफ में जब सब कुछ था, मैंने पहले दिन से इनको बहुत क्लियरली सब कुछ बता दिया था। अगर मैं किसी के साथ फिजिकल था, मेरी कितनी गर्लफ्रेंड्स थी, आज की डेट में मैं कितनी गर्लफ्रेंड से कांटेक्ट में हूँ। इनफैक्ट जब मैं इनके साथ रिलेशनशिप में आया था, मेरी तब भी 2 गर्लफ्रेंड्स थी और मैंने खुद इनको बताया था और उनसे मैंने इनके सामने ब्रेकअप किया था।
तो बट ये मेरी ग्रेटनेस थी कि वो मेरे सामने चैट होती थी ऑल द टाइम, नवी मैसेज कर रही है, ये मैसेज कर रही है, वो नहीं, but मैसेज, और बोलती थी इट्स ओके करो चैट, बट उनको धीरे धीरे एक बार बता देना कि इनको मैंने I am बताया in था, तो relationship इन्होंने with खुद him. मेरे को एक्सेप्ट किया था, ठीक है प्रणव तुम उनको हर्ट मत करो, तुम उनको स्लोली बोलो कि हाँ चलो ठीक है मैं रशिका के साथ हूँ। बट अगर मैं ये चीज़ें टॉलरेट कर रही हूँ तो आई एम एक्सपेक्टिंग द सेम फ्रॉम हिम कि एटलीस्ट आई थिंक हमें एक वर्ल्ड में अगर हम रह रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, वी नीड आवर फ्रेंड्स, वी नीड आवर पेरेंट्स, तो वो चीज़ें होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता कि आपका बॉयफ्रेंड है तो पर्टिकुलरली अभी बस एक बॉयफ्रेंड ही है, उसी के साथ रहो। अच्छा मुझे तो अभी आपने बोला था कि मैं कुछ बात शेयर करना चाहती हूँ तब भी लाइया होती हैं। हाँ हाँ क्या एग्जांपल दो, कभी क्या हुआ? एग्जाम्पल एक्चुअली वही जो मैंने बताया कि संजू, प्रणव ने मुझे बोला तेरे फ्लैट पे कौन आता है, मुझे हर टाइम पता रहना चाहिए। एंड मैंने वही शेयर किया एक दिन कि प्रणव अभी संजू आ रहा है और मैं बीमार थी उस दिन, आई वॉज नॉट वेल एट दैट टाइम। तो संजू मुझे ब्रेकफास्ट देने आया था, ही वॉज वेरी केयरिंग, तो वो मेरे को ब्रेकफास्ट देना था। एंड सेम टाइम जैसे ही वो पहुंचा था फ्लैट पे, मैंने प्रणव को कॉल किया, प्रणव संजू है अभी एंड ही इज़ लिविंग इन 32 सेक्टर, आई एम इन मोहाली, विद इन 10 to 15 मिनट्स प्रणव रोक के रख, और सेम टाइम पे प्रणव वहाँ पे आके, तो वो मेरा थोड़ा सा ऑकवर्ड था मेरे लिए। और इन फ्रंट ऑफ हिम प्रणव ने जिस तरीके से मुझसे बात करी, दैट वाज नॉट गुड फॉर मी। क्या बोला था? क्या सबसे पहले तो पिस्टल लेके आए थे प्रणव या तो मैं इसे शूट कर दूंगा या तुझे शूट लेट मी टेल यू दैट इज नॉट अ कर पिस्टल, इसको आज तक नहीं पता कि वो लाइटर है सिर्फ। Really? हाँ, वो सिर्फ लाइटर मुझे है, नहीं 100 मालूम रुपए का था ये खरीदा चीज़। हुआ। सो मैं ऐसे डराने का मेरा अच्छा काम है बहुत, मैं दिमाग लगा लेता होता हूँ। ये चीज़ मुझे नहीं मालूम थी। आज की डेट में बताना पड़ रहा है। तो आप अकेले रहते हो यहाँ पे? नहीं अभी मैं एक्चुअली मेरा फ्लैट भी है खरड़ में, तो समटाइम्स मैं वहाँ पे अकेले कुछ strong फैमिली के होगा। साथ, हाँ प्रॉब्लम चल रहा था मेरा पेरेंट्स के साथ, तो दैट्स व्हाई